अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनम इफ्तिखार। ठीक है, हम योर एक्रेलिक्स टीचर नेल आर्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं टुडेस क्लास ऑफ फ्रेंच। ठीक है, हम फ्रेंच की क्लास करेंगे आज। एक्रेलिक्स और फ्रेंच में डिफरेंस भी हम जानेंगे और फ्रेंच बेसिकली क्या होते हैं, किन स्किन पे सूट करते हैं, किन नेल्स पे और किस बिट्स के साथ हम इसको करते हैं। ठीक है, नेल बेड हमारा किस तरह का होना चाहिए और इसमें 2-3 टाइप्स आ जाती हैं। आप इसमें कलरफुल भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, शेप्स किस प्रॉपर शेप में हम फ्रेंच करेंगे और मज़ीद ये कि हमारा इसमें मैनुअली क्या रोल है। ठीक है, मैनुअली फ्रेंच क्या होता है और टिप्स के साथ क्या होता है। ठीक है, 2 डेज़ में हम इंशाल्लाह इन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे फ्रेंच में और एक्रेलिक्स में। एक्रेलिक्स की क्लास आप लोगों की गुजर चुकी है। ठीक है, तो ये जो प्योर वाइट टिप्स हैं, ठीक है, ये जो प्योर वाइट टिप्स हैं इनके साथ हम फ्रेंच करेंगे और ये इसकी अपनी ब्यूटी बहुत है। मतलब कि अगर आप इसको फंक्शनली ब्राइडल्स पे भी लेके जाएं तब भी ये अपनी, क्योंकि एक ब्राइडल जो है वो ओवरऑल डार्क गेटअप में होती है, उसमें इसकी फ्रेशनेस जो है वो अपनी एक बड़ी लुक क्रिएट करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप समर सीजन में खास तौर पर उसकी फ्रेशनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है समर में ही। मतलब कि जैसे होता है ना कि अगर हम डिसाइड करें कि कौन सा इनके लिए बेस्ट है तो विंटर जो है ना लोग डार्क और वो ब्राउनिश कलर्स में जाते हैं। ठीक है, ब्लू ब्राउन ये वो, लेकिन इसमें विंटर में होता है कि आप न्यूऑन्स में चले जाएं, आप वाइट में चले जाएं, जो अपना पूरी लुक के साथ कलर निकलता है। जैसे उसमें ये फ्रेंच जो है ना वो अपनी बहुत बहुत ज़बरदस्त ग्रेस के साथ हमारे साथ आता है। वो अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्यूटिकल्स कट करवा लेते हैं, फिर वो जो स्पेस बनती है ना उस पर तो बहुत ही ग्रेस आती है, बहुत अंदर से नेल बड़ा प्यारा तैयार होके आता है। लेकिन अगर नहीं करवा रहे और वो स्किन कट करवा रहे तो फिर आपने अपने टूल्स के साथ, अपनी नेल बिट के साथ, पुशर के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि मैनिक्योर का जो प्रोसीजर है वो आपने करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद उसको ना कंटिन्यू करना है अच्छे से नेल प्रेप होके। किसी भी टाइप का ओम्ब्रे में जाए, जेलिश में जाए, परमानेंट नेल आर्ट में जाए, आपके अपने जैसे आपकी अपनी बेस है, इनकी लेंथ रखी हुई है तो ऐसे लोग आते हैं कि हमें इन्हीं पे नेल आर्ट चाहिए। ठीक है, तो आपने फिर प्रेप उसी तरह करना है। अब ना कल भी मेरे पास थी बैठी, वो कह रही थी कि हम ना मैंने नेल्स लगवाती हूँ मतलब कि फंक्शनली या कैजुअली, तो हमारा फंक्शन पूरा नहीं होता, बैक खोला उतर गया। तो ऐसे नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? अगर ये आपको फाइनल में उसको प्रेप किया हो कभी भी शाइन पे नेल स्टे नहीं करेगा, कभी भी आपकी स्किन की शाइन पे नेल स्टे नहीं करेगा। फिर चाहे आप किसी आम एल्फी से भी लगा लेंगे ना तो वो स्टे कर जाएगा अगर आपने शाइन रिमूव की। सैटरडे को जो ये वाला नेल किया तो प्रेप नहीं हुआ था, तो जब मैं घर गई थी ना तो यहाँ पे अंदर आपके बबल्स वगैरह दिख रहे हैं यूं करके, ये सारे से बबल्स आना शुरू हो गए थे, तो मैंने काट दिया उसको। वो प्रेप करने का उसको बिल्कुल ये रह गया था, तो ये सारा निकल रहा था, मुझे काटना पड़ा। वही ना, यही चीज़ है। प्रेप अगर अच्छा प्रेप नहीं होगा, ऊपर से भी खैर जब तैयार हो जाता है उसके बाद भी आपने सारे पूरी स्मूथनेस चेक करनी है, फिर आपने टॉप कोट पे जाना है, आपने अपना बफर करके देखना है कि कहीं पे कोई बम्प नहीं है, कहीं पे कोई डॉट नहीं है। ये वाली रफनेस आ जाती है। आप ड्रिल कर रहे हो ना, आप फाइलर कर रहे हो ना, वो उसके छोटे छोटे जर्रे जो है ना वो नेल के ऊपर मौजूद है। ठीक है, आपने कम ध्यान किया, स्किन पे वो मौजूद था, उस पर टॉप कोट कर दिया, वो जर्रे एज इट इज उस पर ड्राई हो जाते हैं और वो फील होते रहते हैं बाद में। ठीक है, कस्टमर इतराज़ करता है कि ये क्या भी मेरे जो है वो ये पॉइंट्स से लग रहे हैं, ये क्या है, इस तरह से फील करने से कुछ ना कुछ होता है। तो आपने उसको, चाहे आप उसको स्पंज करें चाहे वॉश करवा दें, हम तो वॉश भी करवा देते हैं। ठीक है, ताकि उसका हाथ बिल्कुल नीट हो। टॉप कोट से पहले हाथ का नीट होना जो है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। वाइप आउट कर लें उसको, स्पंज से नीट कर लें किसी भी तरह से। जब आपने और ये मैनिक्योर कर रहे हैं ना और उस पर आपको पता है मसाज होता है एंड पे ना, वैसलीन का या किसी भी चीज़ का, तो उसको स्किप करके एंड पे कर दें। जब नेल तैयार हो गया है ना आपका, उसको उसमें स्किप कर दें, क्योंकि ग्रीसी तो हमने करना ही नहीं नेल को। वो पूरा तैयार हो जाए आपका नेल और अपने टॉप कोट कर दिया, फिर आप उसको वो उसका मसाज से मैनिक्योर। ठीक है, मैनिक्योर को ऐड जरूर करें। जब हम ये करने लगते हैं, एक्रेलिक पाउडर लगाने लगते हैं, उससे पहले जो हमने नेल प्रेप किया होता है उसको भी हम वॉश करवाएं? नहीं, उसको ना करवाएं, उसको बस आप ना ये देखें, उसके लिए ये ब्रशेस काफ़ी हैं, उसके लिए ये ब्रशेस काफ़ी हैं। लेकिन एंड पे टॉप कोट से पहले आपकी स्किन पे डस्ट नहीं होनी चाहिए। उस डस्ट को रिमूव, अगर तो आपका ये ब्रश कर रहा है, आपको लग रहा है, आपको अब खुद आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भी इसका नेल भी नीट है, इसका हाथ भी नीट है, अब ये मेरे टॉप कोट में मुझे तंग नहीं करेगा, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप उसको वॉश करवाएं या उसको स्पंज से वाइप आउट करें, वाइप्स करें, कुछ भी करके फिर आपने टॉप कोट करना, क्योंकि नीटनेस ही जो है ना वो सारी प्रायोरिटी होती है हमेशा।
प्रोडक्ट भी एज इट इज़ मैं पहले भी इन बैचेस में मैं कंटिन्यू करती रही हूँ, तो मैंने सबको यही कहा था कि 50% अगर प्रोडक्ट है ना, मतलब हम लोग सीख के हम कहते हैं हमें काम आ गया, तो 50 to 60% हमारा प्रोडक्ट भी बेटर करता है, ठीक है। वो तो उसकी जितनी ओरिजिनलिटी होगी, जितना वो ब्रांडेड होगा, उतना उसका अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो होती है ना, ये केयर हमें मांगती तो है। उनके भी ब्रांड्स का कोई आइडिया नहीं है। देखिए, आप जब भी इस फील्ड में इसको प्रॉपर में आ जाएगी ना, तो आपकी सर्च आपको हर चीज आपके फ्रंट लिस्ट पे आपके सामने आ जाएगी, कुछ भी नहीं छुपा रहता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक्सपीरियंस अब देखिए, अब ये काइनेटिक्स है, अब ये न्यू नेल्स है, जैसे आपने देखे, आपने इन सब के साथ खेला होगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल। ये भी लिया होगा, वो भी लिया होगा, अच्छा भी लिया होगा, स्टार्ट में हम इस लोगों तरह ने हमें भी बिल्कुल हर चीज के साथ खेलना पड़ेगा। मैं ये चाहती हूँ, मैं अपने आपसे तकरीबन एक से इससे पिछला बैच था माशाल्लाह, वो बड़ा अच्छा उन्होंने कंटिन्यू किया, अपने बिजनेस चला रही है, वो सियालकोट से आ रही थी वो 2 बंदियाँ। तो मैंने ना उनका यही बताया था कि जो आपके हिस्से की आप लोगों को स्ट्रगल है ना, वो आपने करनी है, वो मैंने स्ट्रगल नहीं है आपके हिस्से की कर लेनी। मैं आपको बहुत अच्छा गाइड कर दूंगी, आप लोगों को चीज़ तैयार करके दे दूंगी, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस आपको करते हुए आनी है ना, वो आप लोगों ने फेस करनी है, और फिर उसमें से जब निकलते हैं ना, फिर ही बंदे को समझ आती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे थी। आप इन सारी वीडियोस को हम नेट पे देख रहे होते हैं और हमें समझ में कुछ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये बाय हैंड प्रैक्टिस से निकल जाता है, फिर हमें समझ में आता है अच्छा ये वीड जो उठाना है इसने बताया था, हाँ ये चीज़ है, अब मैंने इसमें क्या गलती की हुई है, इस वीड को उठाने में, एप्लीकेशन में मेरी क्या गलती है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करने में मेरी क्या गलती है। ये चीज़ें सारी जो है ना, वो तब समझ में आती हैं जब हम बाय हैंड प्रैक्टिस उसको कर लेते हैं।